एसीपी साहब, आपने ये जो प्लान बनाया है बिल्कुल सही है, और आपने जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है वो सब हम लेंगे। वेरी गुड, और लेने भी चाहिए जगमोहन जी, क्योंकि आजकल क्रिमिनल इतने होशियार हो चुके हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं चोरी करने के। और वैसे भी आपके इस एग्जीबिशन में दुनिया का सबसे खूबसूरत और कीमती ताज जो इजिप्ट का है वो आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी तो क्या बताएं एसीपी साहब, इस ताज ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी। पर क्या करें, म्यूजियम है तो दूसरे देशों से चीजें आएंगी ही, और वैसे भी हमारी जनता को ये चीजें देखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और दिखाना भी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाहर देशों में किस तरह का आर्ट है, किस तरह की संस्कृति है ना। और वैसे ये ताज आपकी इस एग्जीबिशन में कितने दिन रहेगा? सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन? मतलब तो बहुत सारे विजिटर्स आएंगे देखने के लिए। करीब 3-3,500 लोग तो आएंगे ही। तो फिर जगमोहन जी, जैसे हमने बताया वैसे ही सिक्योरिटी रखिए। यस सर। जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए वहीं पे रखने चाहिए, कोई भी छोटी से छोटी जगह या कोना छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। एसीपी प्रद्युमन क्या? कहाँ पर? ठीक है, ओके। क्या हुआ एसीपी साहब? क्या बताए जगमोहन जी, क्या हो रहा है? इंपीरियल बिल्डिंग में बम रखा गया है। ओह माय गॉड। अभिजीत, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट सर। लगता है हमारे आने से पहले बिल्डिंग खाली करा दी गई है। ये बहुत होशियारी का काम किया। फिर एक काम करो, अंदर जाके देखो कोई आदमी फंसा है क्या, कोई बीमारी या बुजुर्ग आदमी। चलो, बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन किया? सब फोन कर दिया, वो लोग किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। एग्जैक्टली क्या बोला था फोन करने वाले ने? उसने यही कहा था कि इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में बॉम्ब रखा है, मगर कहाँ पे रखा है एग्जैक्टली ये मालूम नहीं। कमाल है, डिपार्टमेंट भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, जान बचाने के लिए वो भी भाग गया है। सर, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली, एक पंछी तक नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, बिल्डिंग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं बॉम्ब कहाँ पे रखा हुआ है। रेडी, ऊपर जाके देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बॉम्ब इसी में है। बॉम्ब मिल गया। क्या बॉम्ब मिल गया? कहाँ पे है? मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हूँ, इलेक्ट्रिक रूम में, यहीं पे आ जाओ। सेकंड फ्लोर, लेट्स गो। आधा अभिजीत, बॉम्ब इसी में, इसी सूटकेस में। पता नहीं कितना टाइम है फटने में। ये बॉम्ब स्क्वाड वाले भी नहीं आए अभी तक। काजल, बाहर जाके देखो, इस बिल्डिंग के आसपास एक भी आदमी नजर नहीं आना चाहिए। सबको ऐसे बाहर निकालो। पता नहीं ये बॉम्ब कितना पावरफुल है। ये सब एक काम करते हैं, इस सूटकेस को बाहर लेते हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, बॉम्ब स्क्वाड को आने दो। रेडी? रेडी, कहीं देर ना हो जाए।
अच्छा लोग आप लोग आ गए, जरा देखिए इसमें बॉम्ब है शायद। ओह माय गॉड, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। सेकंड, कुछ करिए, कुछ जल्दी से करिए। करो जल्दी करो। ये कोई बम बम नहीं है सर, ये कोई नकली सर्किट है। मतलब किसी ने डराने के लिए नाटक किया। ये क्या है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है, वो भी बड़े पर्दे पे। इसका क्या मतलब है? जी, कि किसी ने हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? कुछ कह नहीं सकते थे। हाँ काजल। सर, यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी मिली है। क्या? कहाँ पे? सर, बेसमेंट में। ठीक है, तुम वहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। जी सर। काजल का फोन था, एक लावारिस कार मिली है, बेसमेंट में खड़ी है। चलो देखते हैं। हाँ काजल, कहाँ पे? सर, इस तरह। सही गाड़ी। जब हम लोग यहाँ पे आए तो तुम कहाँ थे? हाँ? मैं भी डर के भाग गया था साहब। डर के भाग गए? वापस क्यों आए फिर? मैं तो ये देखने आया कि यहाँ कोई रह तो नहीं गया है। आप लोग एक काम करिए, देखिए इस गाड़ी में बम तो नहीं है। देखता हूँ सर। किसी गाड़ी है ये? सर, ये गाड़ी यहाँ की किसी भी मेंबर की नहीं है, शायद बाहर वाले की है। बाहर की है? तुमने देखा नहीं ये गाड़ी यहाँ पे किसने पार्क की थी? हाँ? नहीं साहब। कमाल है। नहीं सर, गाड़ी में तो कोई बम नहीं है, कुछ नहीं मिला सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर। सर, ये गाड़ी जरूर उस आदमी की है सर, जिसने वो नकली बॉम्ब रखा था बैग में। काम करो, गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या, कुछ भी चेक करो। यस सर। सर, गाड़ी में आरसी बुक मिली है सर। ये गाड़ी किसी शर्वानी के नाम पर है सर। शर्वानी? सर, गाड़ी के बाहर और अंदर कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। क्या? कमाल, सारे निशान साफ कर दिए क्या? हाँ सर। रेडी, एक काम करो, ये जो रियर व्यू मिरर है ना, इसे पीछे देखते हैं ना, ये हाँ हाँ, इसके पीछे देखो, शायद मिलेंगे।
है सर, उंगलियों के निशान है। वेरी गुड वेरी गुड। उठा लो सर, उठा लो। यस सर। अभिजीत, इस शर्वानी से मिलना चाहिए। पता तो चले उसने ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ी क्यों है। नाम का नौकर है, सिर्फ नाम का। देखा जाए तो मैं इसकी नौकर हूं और ये मेरा बॉस। बस एक बार आ गया तो काम से निकाल दूंगी। हेलो, हाँ राजू है वहां पर? क्या वहां पर भी नहीं है? ओके ओके। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? ना नॉक किया ना डोरबेल बजाई। वो क्या है कि घर के मालिक से मिलने के चक्कर में हम ये फॉर्मेलिटीज थोड़ी भूल गए। वैसे घर की मालिक आप है या कोई? जी हाँ, मैं ही हूँ, शर्वानी। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम लोग सीआईडी से हैं और एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में पूछताछ करनी है। पूछताछ? मुझसे? जी हाँ, आपसे। ये बताइए कि MH04 2058 ये आप ही की गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। पर आपको कैसे पता? हमें आपकी कार इंपीरियल बिल्डिंग की बेसमेंट में मिली। वहां पे लावारिस खड़ी हुई थी। लावारिस? इंपीरियल बिल्डिंग में? जी हाँ, लावारिस इंपीरियल बिल्डिंग में। आपकी गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची? मुझे कैसे मालूम? तो फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि कुछ लोगों ने आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करके कहीं पे बॉम्ब लगा दिया। बॉम्ब? जी हाँ, बॉम्ब। बॉम्ब किसने किसने लगाया होगा ये बॉम्ब? क्या आपने? मैं क्यों करूंगी ऐसा काम ऑफिसर? तो फिर आपकी गाड़ी वहां पर कैसे है? हो सकता है कि मेरा नौकर उसे वहां ले गया हो। राजू? राजू? ये राजू है कहाँ? बुलाइए जरा उसे। देखिए, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मैं कल ही वापस आई हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ पर नहीं था और मेरी गाड़ी भी नहीं थी। तो राजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में? देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी गाड़ी चुराई है। अच्छा, ये राजू रहता कहाँ है? जी, तारकपुर विलेज। तारकपुर विलेज। तारकपुर। कौन है? कौन है आप लोग? राजू है ना तू? हाँ, राजू मेरा ही नाम है। पर आप कौन है? क्या काम है आपको? शर्वानी मैडम के घर पर तुम ही काम करते थे ना? करता था नहीं, करता हूँ। शर्वानी मैडम क्या होना चाहिए था तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैडम यहाँ है ही नहीं तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैडम बाहर गई है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि मैडम बाहर गई है? हाँ, और आप लोग ये सीआईडी की तरह पूछताछ क्या कर रहे हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हवा निकल गई? सब मामला क्या सब? नकली बॉम्ब बना बनाकर लोगों को डराते हो और पूछते हो मामला क्या है? नकली बॉम्ब? हाँ, नकली बॉम्ब। शर्वानी मैडम की कार कहाँ है? कार? हाँ, कार, गाड़ी, पम पम, कार, गाड़ी, कार साहब। तुम तो वापस आ गए। कहाँ है गाड़ी? है? कहाँ है गाड़ी? साहब गाड़ी तो मैंने बेच दी साहब। गाड़ी बेच दी? किसे बेच दी गाड़ी? साहब, तो आदमी आए थे, उन्होंने मुझे फोन किया था साहब। उन्हें मालूम था गाड़ी बिकने वाली है? हाँ साहब, एक आदमी तो कह रहा था कि वो मैडम की पहचान वाला है साहब। कौन थे वो लोग? तुम जानते हो उन लोगों को? कभी देखा था उन्हें मैडम के साथ? नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा साहब। उन्होंने सुबह फोन किया और शाम को पैसा लेकर आए और कार लेकर चले गए साहब। सुबह सुबह फोन आया और शाम को गाड़ी बिक भी गई। हाँ साहब। अरे बड़ी फटाफट बिकी गाड़ी। हैं? कौन थे वो लोग? दिखते कैसे थे? सब दिखते कैसे थे वो लोग? सब दिखने में तो वो दोनों हट्टे कट्टे थे साहब। जब उन्होंने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी मैडम को जानते हैं तो तुम्हें डर नहीं लगा कि मैडम को जाके बता देंगे कि गाड़ी तुमने चोरी से बेची? डर तो बहुत लगा था साहब, फिर मैं सोचा कि पैसे लेके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा साहब। लालच बढ़ गई और लालच के साथ साथ हिम्मत भी बढ़ गई।
पैसा खाया मगर भागा नहीं है? हमारे साथ ब्यूरो चलो, उन दोनों आदमियों की स्केच बनवाओ। स्केच समझते हो ना? तस्वीर। हाँ सब जानता हूँ मैं। और एक बात, वो फोन मैडम के घर पर ही आया था ना? जी साहब, मैडम के घर पे ही फोन किया था साहब। विवेक, सचिन, उस फोन नंबर का पता करो जिससे उन दो आदमियों ने शर्बानी के घर पर फोन किया था। डॉक्टर सालुंखे, क्या है? उंगलियों के निशान तो हैं, पर काफी अजीब है। अजीब मतलब? अजीब मतलब इस तरह की उंगलियों के निशान बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे। देखोगे भी कैसे? भाई इतना काम नहीं किया है ना तुमने। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सालुंखे, कहने का क्या मतलब है? रिलैक्स। एक्सपीरियंस। भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना तुम्हें? You're so right. एक काम कीजिए, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप ही खुद देखकर मुझे बता दीजिए कि इस तरह की उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं या नहीं। चल क्या दिख रहा है? लाओ ये बताते। हाँ। क्या हुआ डॉक्टर सालुंखे? आपका मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? What's the matter? सालुंखे, तेरा मुंह खुला क्यों है? सर, अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो पता नहीं इनका मुंह कब तक खुला रहता। क्या देख लिया? सर, इनको लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। वो बॉम्ब लगाने वाला जिसके हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो मिले तो हैं पर नहीं भी मिले। क्या यार सालुंखे, तुमने तो कहा था कि फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो नहीं मतलब फिंगरप्रिंट्स में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है बॉस। मतलब ये हाथ कुछ अजूबा है। इस हाथ में रेखाएं है ही नहीं। डॉक्टर साहब के हाथ की रेखाएं नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो इनका मुंह खुला का खुला रह गया। राइट डॉक्टर सालुंखे? ओह बॉस, ये जिसका भी हाथ है उसका हाथ जला हुआ है। यार सालुंखे, अगर हाथ जला हुआ है तो उंगलियों के निशान कैसे मिलेंगे? नहीं, अंगूठे और बीच की उंगली को छोड़ करके बाकी हाथ जला हुआ है। तो अंगूठा और बीच की उंगली बाकी है ना? हाँ। तो यार फिर उससे काम चलाओ। तो यार वो ये निशान मैंने अपने रिकॉर्ड से मिलाकर देखे हैं, पर हमारे रिकॉर्ड्स में तो ये निशान है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। हाँ वे, तो शर्बानी के घर पर जो फोन आया था वो कहाँ से आया था पता चला? हाँ सर, राजू को वो फोन अमोरे कॉलोनी से किया गया था। अमोरे कॉलोनी? सर, यही का पता बताया सेलफोन कंपनी वालों ने। देखते हैं। अरे घर तो बंद है, देखिए अंदर चलते। इसके लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा सर, और ये काम आपके अलावा और कौन कर सकता है? अच्छा, और जब मैं नहीं होता हूं तब ये शुभ काम कौन करता है? मैंने एक दो दफा कोशिश की थी। तो टूटा? हाँ, क्यों नहीं। दरवाजा? मेरा कंधा। ओह, हटो। तलाशी लो, देखो किस तरह के लोग रहते हैं। से कुछ फोटोग्राफ्स मिले किसी मार्केट के, और सर ये किसी गाड़ी की चाबी। मार्केट इस एरिया के आसपास ही होना चाहिए। सर, खून। कितनी बेरहमी से मारा इसे। पड़ी आसपास जाके पड़ोसियों को बुलाना, उनसे पूछते हैं कि इस आदमी को जानते हैं क्या। जाओ। आइए, इस तरफ से। सवाल कहिए।
लाश को देखो ध्यान से, इसे पहचानते हैं आप लोग? साहब ये तो महेश है। महेश, आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इस घर का मालिक। इसको किसने मारा साहब? ये तो आप लोग ही बता सकते हैं ना कि इसको किसने मारा है। किसके साथ दुश्मनी थी इसकी? साहब इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ये तो बहुत शरीफ आदमी था साहब। अच्छा, इसके परिवार वालों में से कोई है यहाँ पे? साहब ये अकेला था, ये घर भी इसने किराए पे दे रखा था। किराए पे? किसको? 2 लड़के थे साहब। 2 लड़के कहाँ हैं वो अभी? पता नहीं कहाँ गए साहब। महेश भी उन लोगों से बहुत परेशान रहता था। परेशान? ये महेश उन लोगों से परेशान क्यों रहता था? वो कई दिन घर पे आते भी नहीं थे, अगर आते थे तो रात को लेट आते थे, और कई महीनों से उन्होंने मकान का किराया भी नहीं दिया था। सर, यहाँ पर कोई हथियार नहीं सर। हथियार नहीं है? मतलब वो लोग मर्डर वेपन अपने साथ ही ले गए? अच्छा, आप लोगों ने उन लड़कों को देखा था? सर हमने किसी ने नहीं देखा। बॉम्ब बनाने वाले 2 लोग यहाँ इस घर में रहते थे, पर किसी को कुछ मालूम नहीं। हाँ, वो लोग महेश का खून करके यहाँ से चले गए, पर किसी को पता ही नहीं चला। कमाल है। एक काम करो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। चलो चलिए। विधिकर मार्केट, ये कांच में रिफ्लेक्शन दिख रहा है विधिकर मार्केट का। इसका मतलब है वो लोग यहाँ पे बैठे बैठे विधिकर मार्केट पे नजर रखे हुए थे। सर इसका मतलब है अभी विधिकर मार्केट में वो लोग बॉम्ब रखने वाले हैं? शायद। और ये बॉम्ब कार में रखा होगा, जिसकी ये चाबी है जो घर पे छोड़ के गया है। बेटी एक काम करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो जल्दी। बड़ी काजल, ये विधिकर फर्नीचर मार्केट है। मार्केट का मामला है, लोगों को अगर पता चल जाए तो अफरा तफरी मच सकती है। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि चक्कर क्या है, ठीक है? देखो आसपास कोई गाड़ी दिखती है क्या? हमारे पास चाबी है, इस चाबी की गाड़ी को ढूंढना है। हो सकता है उसमें बॉम्ब हो। हाँ सर। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नहीं? देखो देखो, ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। वो गाड़ी किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, ठीक है? मैं आसपास एक पार्किंग लॉट है, वहां पे देखता हूँ। यस सर। वॉचमैन। यस सर। किसकी गाड़ी है ये? मालूम नहीं सर, किसकी गाड़ी 3-4 घंटे से खड़ी है। 3-4 घंटे से? 3-4 घंटे से खड़ी है। तुम जाओ यहाँ से। जी सर। जल्दी। हाँ सर। बड़ी गाड़ी मिल गई है। क्या गाड़ी मिल गई? तुम्हें मार्केट के इस तरफ आ जाओ। हाँ, मैं यहीं पे मिलता हूँ। अब भी आते सर, चलो। सीट के नीचे। कुछ नहीं आता? नहीं सर।
गाड़ी के अंदर तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, ये क्या? ओह नो, बॉम्ब यहाँ पर है। बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट? आप क्या करें सर? एक काम करो, जल्दी बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो। वो आने तक देर हो जाएगी सर, बॉम्ब फट जाएगा सर। रेडी, पहले फोन तो करो, पता तो चले कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करना। जल्दी फोन करो। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड ऑफिस। 1 मिनट, लग गया सर। हाँ, सर लग गया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। यहाँ गाड़ी में एक बॉम्ब है, सिर्फ 50 सेकंड बचे फटने में। क्या करना है? हाँ, इसमें तीन वायर लगे हुए हैं। ये नीला है, सफेद और काला। हाँ, नीला ये स्क्रू से जुड़ा हुआ है। कार्टून सर, श्योर। ओके, 1 मिनट। यहाँ हेलो, हाँ ये नीला वायर काट दिया, मगर टाइमर रुक नहीं रहा। हाँ, दूसरा वायर, हाँ एक लाल वायर है जो टाइमर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके यहाँ। ये टाइमर रुक ही नहीं रहा है। मैंने लाल वायर काट दिया मगर कुछ हो नहीं रहा है। सफेद वायर। oh God। जल्दी करो सर। रेडी, 1 मिनट रेडी। कुछ नहीं हो रहा है, टाइमर चला ही जा रहा है। सर 5 सेकंड पकड़िए सर जल्दी। ओके, निकलो यहाँ से। चल निकलो। सब, ये बॉम्ब तो नहीं फटा? ये चक्कर क्या है? टाइम निकल गया मगर ये बम फटा नहीं। ये बम भी नकली है। रेडी, एक काम करो, तुम इस गाड़ी को फॉरेंसिक गैराज में भिजवा दो जल्दी। ये आदमी सर नकली बॉम्ब क्यों लगा रहा है? दोनों जगह वो असली बॉम्ब भी लगा सकता था, मगर नहीं लगाया। वही तो मैं भी सोच रहा हूं अभिजीत कि ये नकली बॉम्ब भी क्यों लगा रहा है। एक और बात है सर, ये दोनों बॉम्ब परिजा रोड पर ही लगाए गए। एग्जैक्टली, परिजा रोड पर ही लगाए गए। एक इंपीरियल बिल्डिंग में और दूसरा विधिगर मार्केट में। क्यों? पता नहीं सर, परिजा रोड के पीछे क्यों पड़ा हुआ ये आदमी? हाँ, वहां ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो फिर क्यों लगा रहा है ये? और है कौन ये? जो भी है सर, ये कोई नया आदमी है। इस शर्वानी के नौकर ने भी बताया था ना, जिन्होंने इसकी गाड़ी खरीदी थी वो लोग अनजान लोग थे। अभिजीत एक काम करते हैं, इस राजू ने जो स्केच बनवाया था उस हुलिये के आदमी को ढूंढते हैं इस पारिजा रोड पर, क्योंकि पहले 2 बॉम्ब उसने पारिजा रोड पर ही लगाए हैं और तीसरा बॉम्ब भी वो उसी एरिया में लगाएगा। और मुझे लगता है ये तीसरा बॉम्ब असली होगा। सचिन, इस परिजा रोड को अच्छी तरह से चेक करो। हर एक दुकान में जाकर देखो, वो आदमी यहीं कहीं मिलेगा। सर मैंने सब जगह छान मारा है, वो आदमी अभी तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ऐसे हो नहीं सकता है विवेक, अच्छी तरह से देखो, आंखें खोल कर देखो, वो आदमी यहीं इसी एरिया में है। अच्छी तरह से छान मारो। यस सर।
हाँ सचिन सर अभी एक ऐसा आदमी दिखा जिसके हाव भाव को देख के लगता है सर कुछ गड़बड़ है। बार बार पीछे आके देख रहा था और काफी डरा हुआ लग रहा है। तो फिर देखो वो क्या करता है, कहाँ जाता है, देखो। हाँ सर। सर वो सामने वाली चाय की दुकान में जा रहा है सर। अच्छा, जाओ उसके पीछे, चिपक जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ सर। ओके। सचिन सर अंदर बैठ के किसी आदमी से बात कर रहे हैं सर। चलो। हाँ सर। सर वो तो यहाँ बैठ के से बात कर रहा था सर। हाँ सर। ओए, ये आदमी कहाँ गया जो तुमसे बात कर रहा था? ओए, सुनाई नहीं? ओए, He's dead? सचिन, जल्दी पकड़ो उस आदमी को, यहीं से भागा होगा वो। My God, इसे तो पेट में गोली मारी है। विक, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सर ये हाँ सर, ये वही आदमी है जो हमारे स्केच में है। हाँ। रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं, रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं, रुक जाओ। चल हट। मालिक हो इस होटल के? आ गया। देखो अच्छी तरह से इस आदमी को, ध्यान से देखो, बताओ क्या तुम जानते हो इस आदमी को? क्या पहले कभी तुम्हारे होटल में आया था किसी के साथ? याद करके बताओ। देखो हम लोग सीआईडी से कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हें, समझे? सच सच बताओ, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, ये आदमी इससे पहले मेरी दुकान पर कभी नहीं आया। वो आदमी हाथ से निकल गया सर। निकल गया? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सर कुछ नहीं, गोली निकल गई सर। ठीक है सचिन, लगता है ये बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन इन्होंने अपने गैंग मेंबर को क्यों मारा? इसका पता लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। बॉस, इस आदमी की मौत तो गोली लगने से ही हुई है, लेकिन गोली काफी नजदीक से मारी गई है इसे। और हाँ, गन पर साइलेंसर लगा हुआ था। अच्छा, साइलेंसर लगा हुआ था? बिल्कुल। पर सर आपको कैसे पता चला? तभी तो हमारे सामने से गोली मारकर चला गया और हमें पता तक नहीं चला, आवाज तक नहीं सुनाई पड़ी। सर आपको जो गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान मिले वो इसी आदमी, ये देखिए इसका हाथ काफी जला हुआ। मतलब इसी आदमी ने वो नकली बम उस बिल्डिंग में रखा था और वो गाड़ी भी इसी आदमी ने वहां पर छोड़ी थी। हाँ सर, जिस आदमी ने इस पे गोली चलाई है, अगर वो आदमी हमें मिल जाए तो काफी हद तक पता चल सकता है सर। बिल्कुल सही विवेक, लेकिन इस सब के पीछे एक अलग दिमाग है, टेढ़ा दिमाग। इसे हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। ये यहाँ क्या कर रही है? तो वही लड़का जिसने उस पर गोली चलाई थी, शेरवानी के साथ क्या कर रहा है? अच्छा काम किया तुमने। सलाम मैडम। ये रहा उसका इनाम, उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये इनके साथ मिली हुई है? अपन ऐसे कामों में माहिर हैं, और कोई काम हो तो बताना। हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से फटाफट। लगता भाग गई सर। मैं कह रहा था ना, ये औरत, ये शर्मनी, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ सर,
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को पैसा देते हुए सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई सर। उसी वक्त पकड़ना चाहिए था उसे सचिन। सर मैंने कोशिश की लेकिन अचानक गायब हो गई सर। कोई बात नहीं, इस घर का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज को बारीकी से देखो, जल्दी। ये क्या? बॉम्ब बनाने के अलग अलग तरीके। बॉम्ब बनाने के अलग अलग तरीके। ये औरत तो दिखने में शरीफ है मगर इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया है। कीड़ा। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, कीमती ज्वेलरीज के डिजाइन्स, ये देखिए। सर ये तो वही क्राउन है सर, जिसे म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखा गया है सर। हाँ, इस क्राउन का फोटो इस शर्बानी के पास कैसे और क्यों? सर, ये देखिए सर, म्यूजियम के स्केचेस और नक्शे सर, ये तिजोरियों के और कमरों के भी सर। माय गॉड, म्यूजियम के नक्शे और स्केचेस, तिजोरियों के भी और कमरों के भी। इसका मतलब है म्यूजियम में चोरी होने वाली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कीमती क्राउन चुराना चाहते हैं सर? बिल्कुल सही सोचा तुमने सचिन, और चोरी उस करोड़ों रुपयों के क्राउन की होने वाली है। और इसीलिए उन लोगों ने नकली बॉम्ब्स लगा के रखे शहर में, ताकि हमारा ध्यान उन बॉम्ब्स की तरफ जाए और ये लोग बड़े आराम से म्यूजियम में चोरी कर सके। इसीलिए सर एक भी बॉम्ब फटा नहीं। कोई बात नहीं, इससे पहले कि ये लोग म्यूजियम में कुछ करें, हम अपना जाल बिछा देंगे। यार ये भीड़ देख के बहुत टेंशन हो रही है मुझे, और डर भी लग रहा है। अबे जब इम्तिहान का वक्त आया तो तेरी टांग कांप रही है, देख पकड़ना मत। तू जेल का नाम मत ले, अभी 2 बार जाके आया हूँ मैं जेल, अब नहीं जाना मुझे जेल। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ, वो आ गई मैडम। जैसा प्लान बनाया है बिल्कुल वैसा ही करना तुम दोनों, समझे? ठीक है मैडम। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फंस जाओगे। आप टेंशन मत लो मैडम, बस आपके इशारे की जरूरत है। अपने आदमी से मिले या नहीं? हाँ मिले थे ना, विजय भाई, उन्होंने कहा टेंशन मत लेना, वो सब संभाल लेंगे। गुड। देखो अब मैं अंदर जा रही हूँ और एक बार फिर तुम दोनों से कह रही हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो ताज मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। सुनो, आज के दिन यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, जरा समझ के कदम रखना। बेफिक्र रहो विजय भाई, जब हम एक बार पैसे ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। कुछ भी करो मगर किसी भी हालत में पकड़े मत जाना। ये बात और सुन लो, अगर तुम लोग किसी भी वजह से पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। ये बार बार पकड़े जाने की बात क्यों कर रहे हो विजय भाई? तुम लोग को यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है ना? अरे नहीं, बताया नहीं तो कैसे पता होगा? तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते मालूम है। जल्दी से मास्क नीचे करो, उस अलार्म का स्विच ऑफ करो, किसी भी हालत में अलार्म बजना नहीं चाहिए। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, आहिस्ता। कितने हीरे जड़े हुए ना उसके ऊपर। हाँ यार, लाखों के होंगे। अरे लाखों की बात छोड़, करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये ताज यहाँ पर आया है। कल ये ताज वापस इजिप्ट चला जाएगा।
लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा रखेंगे तो चोरी होने का अंदेशा है। अरे भाई, चोरी वोरी की बात अपने मुंह से मत निकालिए। एक बार ये नायाब चीज वापस चली जाए इजिप्ट तो मैं आराम से सो सकूंगा। Excuse me. उड़ा लो ताज। क्या? Hands up! Hands up! Hands up! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जो जहां वहीं खड़े रहो। है, अगर कोई हिलेगा तो मैं गोली मार दूंगा उसे। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। कोई सिक्योरिटी वाला नहीं आएगा। हमने सबको ऊपर भेज दिया है। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। पकड़ो इसे। विवेक, रेडी। कहाँ है? कहाँ जा रहा है? घूंघट तो दिखा। चल। एसीपी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये ताज चला जाता तो मेरी नौकरी चली जानी थी। जगमोहन जी, मैंने कहा था सिक्योरिटी सही होनी चाहिए। हमने जैसे कहा था वैसे ही, लेकिन आपने तो पतली गली से भाग रहा था। हाँ? चल। किसके लिए काम करता है? बोल, किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? बोल नहीं तो। सर, हाँ, ये देखिए। उड़ा लो ताज को, बॉस। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा बॉस है कौन। ये नंबर तो जाना पहचाना सा लगता है। My God, I see. शर्बानी, तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। ये चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। मैंने क्या किया है? तो ये सीआईडी वाले कहां से आए? मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता इन सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अब मरना होगा, नहीं तो तुम मुझे फंसा दोगी। क्यों बॉस? एसीपी साहब, आप मुझ पर बंदूक तार रहे हैं? आप तो मुझे कितने दिनों से जानते हैं। ये भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ा। यही है जिसने ये सब कुछ किया है। आस्तीन के साथ जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। म्यूजियम की रखवाली के लिए रखा गया था तुम्हें, डकैती करवा दी वहां पे। गलती हो गई सर, लालच में आ गया था मैं। चुप! लालच में आ गया था मैं। तुम्हें मालूम है पब्लिक में दहशत फैलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुमने नकली बम रख दिए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी? अगर ये तुम्हारी गलत फहमी है, वैसे भी आम आदमी जब अपने घर से निकलता है तो अपनी जान हथेली पे लेकर निकलता है। इन जैसे गुनहगारों की वजह से सर, जो अपनी लालच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है।
क्या? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। सर इसने फंसा दिया मुझे सर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें माफी मांगते हुए? तुम दोनों की वजह से दो लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। विशाल, अरे छोड़ यार तेरी मच्छी, हम खरीदेंगे। अरे तुम लोग खेलो, मुझे यही मजा आ रहा है। अबे हाथ से पकड़ के देख, शायद एक दो मिल जाए। कुछ फंस गया। क्या फंसा? अभी सब इधर आओ, बहुत बड़ी मछली है। यस यस। रुक, संभल के खींच। अरे जोर लगा के। अरे खींच यार, लगता है बहुत बड़ी मछली है। अरे छोड़ विशाल, ये तो रास्ता है। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए आप लोग। क्या हुआ था यहाँ पे? सर लाश है, लाश, आदमी की लाश है, मछली के कांटे में फंसी हुई थी सर। सर हम तो वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे ये विशाल था, इसके हाथ में ये रॉड था सर, ये मछली पकड़ने वाला रॉड सर। पीछे हटिए आप लोग। पीछे आइए आप लोग, सब लोग पीछे हटिए, आइए यहाँ से। सचिन, जरा निकालो इसे। माय गॉड, सही लाश तो आधी है। सर लगता है कि आधी लाश मछलियों ने खा ली होगी। मछलियों ने खाया तो है सचिन, लेकिन लाश को देख के ऐसा लगता है इतनी भयानक मौत है, लगता है इसका बाकी हिस्सा समंदर में कहीं बह गया है। जेब वगैरह देखो, कुछ पता चलता है इसकी आइडेंटिटी क्या है? सर यहाँ कुछ चमक रहा है सचिन, इसको निकालो। सर सर चाबी, किसी ने जूते के अंदर चाबी छुपा कर रखी है। कहीं इस चाबी की वजह से इसका खून तो नहीं हुआ? सड़क के रास्ते पर मैं यही सोचते आ रहा था कि खूनी ने इस आदमी के टुकड़े किए हैं, वो कैसे किए होंगे। कैसे क्या, काट डाला बस? यार काट डाले ये तो मैं भी समझता हूँ साड़ू के, मेरे पूछने का मतलब है कि कब काटा होगा, मरने से पहले या मरने के बाद? बस ये बताना तो जरा मुश्किल। एक मिनट, देखो इसके मांस के अंदर गौर से देखो, कुछ दिखाई देता है? यार साड़ू के, इसमें तो बुरादा है। यस,
मुरादा। मुरादा और नमक इस लाश में से मिला है। इसके पेट में से? पेट में से नहीं, पेट पे से। ये बुरादा इसने खाया नहीं है बॉस। इसका पेट काटते वक्त ये बुरादा इसके मांस में चला गया है। और ये नमक? नमक समुद्र के पानी से। और एक बात सर, जिस तरह से ये लाश काटी गई है उससे ये पता चलता है कि इसे 100 ब्लेड से काटा गया है। लकड़ी काटने की आरी जिसमें नुकीले दांत होते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब है इसे ऐसी जगह पे काटा गया है जहां पर लकड़ी काटने का काम होता है। इसकी उम्र क्या होगी काउंटर? हाँ उम्र, आओ देखो बॉस, इसके बाएं घुटने में आर्थराइटिस था। और ये देखो, ये दाएं घुटने की हड्डी टूटी होगी, तो टेढ़ी जुड़ी हुई है, राइट। और ये देखो, ये इसकी पेल्विक गर्डर। बस इसकी पेल्विक हड्डी की चौड़ाई और इन हड्डियों की हालत देखते हुए मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 50 से 55 के बीच में होगी। 50 से 55? ये चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं, कुछ और है, कुछ और। हाँ सर, इस चाबी का ताला कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि ऐसी चाबी हर रोज देखने को नहीं मिलती है सर। वही तो, इसलिए जैसे ही मैंने इस चाबी को देखा मेरा दिमाग तनक गया कि इस चाबी की वजह से ही तो इस बेचारे का खून नहीं हुआ। सर, क्या इस चाबी से पता चल सकता है कि आदमी है कौन? बिल्कुल पता चल सकता है, और अगर और कुछ नहीं मिला तो इस चाबी से ही ढूंढ निकालेंगे उस खूनी को और सजा दिलवाएंगे। सर, 2 बातें तो पता चल चुकी हैं। एक, ये आदमी 50-55 साल के बीच का है, और दूसरा, इसे ऐसी जगह मारा गया जहां पे लकड़ी काटने का काम होता है। सर, कहीं से भी किसी भी पुलिस स्टेशन में 50 से 55 साल के आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं है सर। इसका मतलब है अभिजीत इस बेचारे को कोई जानता ही नहीं, ना इसके कोई लोग हैं जो इसके गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाएं पुलिस में। सर, ये चाबी बनाने वालों को दिखाते ही है चाबी, शायद वो बता सके इसके बारे में कुछ। हाँ जरूर, कोई ना कोई तो पहचानेगा इस चाबी को और बताएगा कि किस तरह के ताले में लगती है ये चाबी। आइए साहब, आदमी का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि उसके घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और वो चाबी घर के अंदर ही भूल आया है ना? पहले हमारी बात सुन लो तुम। देखो साहब, मेरे पास काम बहुत है, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। जरा ये चाबी देखो। ये कहाँ से मिली साहब आपको? अच्छा, तो आपको ऐसी चाबी बनवानी है? इस चाबी का ताला है तुम्हारे पास? हमने तो सुना है कि इस तरह के चाबियों के ताले काफी मिलते हैं यहाँ पे। ये आप क्यों पूछ रहे साहब? कहीं कोई लंबा हाथ मारना है क्या? भाई देखने में तो आप लोग शरीफ लगते हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सलाम साहब। हाँ, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, है ना? और कब तक? हाँ? कब तक? कब तक? जब तक सच सच बताओगे तब तक, समझा? समझ गया साहब। तो इस तरह के चाबियों के ताले कहाँ मिलेंगे? इस तरह के ताले फिलहाल तो इस शहर में नहीं बनते साहब। क्या बनते फिर? साहब, इस तरह के ताले दूसरे शहरों से बन के आते हैं, वो भी कोई अगर एग्जीबिशन वगैरह हो तो। अच्छा, हाल ही में इस तरह की कोई चाबी देखी है तुमने? हाँ साहब, अभी 3 दिन पहले एक एग्जीबिशन में मैंने ये ताले देखे हैं। अभी शायद होंगे वहाँ। अभी भी एग्जीबिशन चल रहा है? हाँ साहब, हाँ साहब। कहाँ पे है ये एग्जीबिशन? सर, जरा चाबी देखिए, हम इस चाबी का ताला ढूंढ रहे हैं।
है आपके पास? देखिए भाई साहब, इस तरह के 6 ताले हमारे पास थे, लेकिन सभी के सभी बिक गए। कैसे? किसने खरीदे? आप लोग कौन है? हम सीआईडी से। एक औरत थी। एक औरत ने? तुम उस औरत को जानते हो? हाँ, कुछ काट दिया था उन्होंने अपना। नीलम? मिसेस नीलम? ताला चाबी खरीदा मिसेस नीलम ने, चाबी पहुंच गई लाश के जूते में। इस नीलम के घर चल के देखना चाहिए कि चाबी लाश के जूते में पहुंची कैसे। नमस्ते। मेघना, मेघना। जी आंटी। मेघना, स्मृति तैयार हुई कि नहीं? जल्दी करो, देर हो गई। हाँ जी आंटी, स्मृति तो कब की तैयार हो गई है। अच्छा अच्छा, उसे नीचे ले आओ। जी आंटी। और हाँ, साथ में वो अंगूठी वाली थाली भी लेकर आना। हाँ ठीक है आंटी। नमस्ते। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। नमस्ते। सब तैयारी हो गई है ना? हम लोग तो तैयार होके ही आए हैं भाभी जी, बस आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो अच्छा होगा। स्मृति तैयार है, बस आ ही रही है। एक मिनट। कौन है आप? और इस तरह से सगाई क्यों रोक रहे हैं? ये सब बाद में होता रहेगा। हम लोग सीआईडी से हैं। क्यों, क्या हुआ? एक खून हो गया है। खून? जी हाँ, एक खून हो गया है और हम लोग उसी खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्यों आए हैं आप? और किसी की खून से हमें क्या लेना देना? और ऐसी खुशी के मौके पर, जबकि हमारी बेटी की सगाई हो रही है, उस वक्त आपको ऐसी मनहूस बातें नहीं करनी चाहिए। क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। आप ही नीलम हैं? जी हाँ। सचिन, ये देखिए, इस चाबी को पहचानती हैं आप? हाँ। अरे, ये तो मेरे उन नए तालों की चाबियों जैसी चाबी है। चलिए, आपने पहचाना तो सही। ये तालों का क्या चक्कर है? जी, वो मैं अपनी बेटी और दामाद को देने के लिए मेरे दूसरे घर में काम करवा रही हूँ। वहाँ रिनोवेशन भी चल रहा है। उसी घर के लिए मैंने 6 तालों का एक सेट मंगवाया था। ये चाबी बिल्कुल उनमें से एक ताले की चाबी जैसी ही लग रही है। ये आपको कहाँ से मिली? ये हमें एक लाश के पास से मिली। लाश के पास से? जी हाँ, एक कटी हुई लाश जिसका चेहरा ही नहीं है। उस लाश ने जो जूते पहने थे, उस जूते में से हमें यह चाबी मिली है। इनके दूसरे घर में जाके देखो, इस चाबी का ताला कहाँ है, उसी से कुछ पता चलेगा। लीजिए, खुद देख लीजिए। घर का रिनोवेशन चल रहा है। शादी के बाद ये दोनों यहीं आकर रहने वाले हैं।
हाँ वो तो दिख रहा है, घर का रिनोवेशन चल रहा है, मगर वो ताला कहाँ है? वो ताला जिसकी चाबी हमें मिली है, कहाँ है वो ताला? ताला? हाँ शायद यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ। लेकिन सर वो ताले की चाबी उस मरे हुए आदमी तक कैसे पहुंची? अगर ये बात हमें पता होती तो हम यहाँ पे आते आपसे पूछने के लिए। जी आप सही कह रहे हैं सर। अरे ये क्या? क्या मिसेस नीलम, आप इस तरह क्यों चौंकी? वो एक ताला। क्या एक ताला? इसमें 6 ताले थे और अब एक ताला गायब है। ये बॉक्स मैंने खुद ड्रॉर में रखा था। ताला गायब है? जी। ड्रॉर में रखा हुआ ताला गायब है? मम्मा, वो कैबिनेट भी गायब है जो यहाँ पर रखा था। क्या कैबिनेट गायब है? कितना बड़ा था कैबिनेट? छोटा सा ही था। बड़ी अजीब बात है, कैबिनेट भी गायब है। पहले हमें चाबी मिलती है एक लाश के पास, और जब हमें पता चलता है कि वो चाबी किसी ताले की है तो ताला ही गायब होता है, और फिर साथ साथ कैबिनेट भी गायब होता है। तो कहीं वो ताला उस कैबिनेट पर ही तो नहीं लगा है? सर अगर वो ताला उस कैबिनेट पर लगा हुआ है, इसका मतलब उस कैबिनेट में जरूर कुछ है जिसकी वजह से वो चोरी हुआ है। सचिन, घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, एक एक कोना छान मारो, पता तो चले सच क्या है। पता नहीं ये सीआईडी वाले कहां से आ गए। सारे मेहमान वहां पर बैठे और हम लोग यहाँ पर। अरे कुछ नहीं, थोड़ा देर इंतजार कर लेंगे, फिर चले जाएंगे बेचारे। और क्या? ना मैं ये ताले लाती ना इस झमेले में पड़ती। हाँ सचिन। हाँ सचिन, क्या मिला? सर ये देखिए सर, ये जूट के बैग में कुछ है सर। क्या है? देखो। अरे फर्नीचर ही होगा और क्या? फर्नीचर से खून निकल रहा है आपके। हाँ खोल के देखो जल्दी। आप पीछे हटिए। हाथ कटी हुई लाश। नीलम जी, ताला नहीं मिला नहीं सही, लेकिन ये लाश, ये धड़, ये जो आपके घर में से मिला, इसके बारे में तो पता होगा किसका है ये? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम किसका है? तो चलो, ये तो पता होगा कहां से आया ये धड़। मैं नहीं जानती। नहीं जानती तो तुम लोग, तुम तो जानते होंगे कहां से आया ये धड़। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे कुछ नहीं पता। हम तो खुद हैरान हैं कि ये लाश कहां से आ गई। अच्छा देखा सचिन, इनके घर में लाश, ये धड़ कहां से आया मालूम नहीं। शरीफ लोग हैं बेचारे, शरीफ। शायद वो फर्नीचर वाले छोड़ के गए होंगे, जहां से नया फर्नीचर आया है। कौन सा फर्नीचर वाला?
कहां से लेकर आया नया फर्नीचर? सर होम वाइट फर्नीचर से सर। होम वाइट फर्नीचर से? होम वाइट? अच्छा। अगर ये नीलम सच बोल रही है तो लाश इसी फर्नीचर शोरूम से उसके घर पहुंची है। फर्नीचर के साथ लाश भी पैक करके भेज दी और बड़ी अच्छी तरह से लपेट के भेजा था सर। आइए साहब, किस तरह का फर्नीचर चाहिए? कोई बिना लाश वाली चाहिए। क्या मजाक कर दिया, सवेरे सवेरे लाश का नाम ले लिया। रेड पाउंस बंगलो में तुमने फर्नीचर भेजा था, उसमें एक लाश थी। अब ये मत बोलना कि रेड पाउंस बंगलो कहाँ है ये तुम जानते नहीं है? जी नहीं, वाकई हमें नहीं मालूम कि रेड पाउस बंगलो कहाँ पे है। ये नाटक करना बंद कर दो संजय। जी हमें वाकई में नहीं मालूम कि रेड पाउस बंगलो कहाँ पे है और हमारे यहाँ से कोई फर्नीचर नहीं गया। फिर झूठ बोला तुमने। आप बिना बात के गले पड़ रहे हैं सर। कह दिया ना एक बार कि हमारे यहाँ से कोई फर्नीचर नहीं गया, और ये नाम हमने कभी भी नहीं सुना। तुम अभी सच बोलते हो या हाँ? मेरी दुकान में आके इस तरह से जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है सर, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। अच्छा, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ साहब, हाँ साहब, बंगले पर फर्नीचर हमारा ही जाता है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं बना है सर। फिर झूठ बोला तुमने। वाकई झूठ नहीं है, वो फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं बना। वो सारा का सारा फर्नीचर दामोदर ने बनाया है, उसने अपनी वर्कशॉप पे। उसकी अपनी वर्कशॉप पे? ये दामोदर यहाँ पे काम करता है ना? जी नहीं। ये दामोदर रहता कहाँ है? जी नहीं मालूम। तुम्हारे साथ एक आदमी काम करता है और तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो रहता कहाँ है? उसकी एक फोटो है हमारे पास। ग्रेट, जरा फोटो देना हमें। अभिजीत, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि लाश के टुकड़े इतने तेजी से मिल रहे हैं कि एक एक चीज की खबर रखना जरा मुश्किल होते जा रहा है। पहले हमें मिली थी एक लाश, एक कटी हुई लाश, और उस लाश के जूते में से मिली थी एक चाबी, है ना? और फिर पता चला कि इस तरह के ताले एक एग्जीबिशन में मिल रहे हैं। एग्जीबिशन? और अभिजीत, एग्जीबिशन में हमें पता चला कि उसी तरह के 6 ताले मिसेस नीलम को बेचे गए। नीलम को। मगर नीलम के घर हंगामा मच जाता है, वहां पे हमें एक और लाश मिलती है, या यूं कह लीजिए कटा हुआ धड़ मिलता है, जिसका सिर नहीं। इसलिए सर अभी तक वो दूसरी लाश किसकी है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और जब हम फर्नीचर की दुकान में पहुंचे तब पता चला कि सारा फर्नीचर का काम वो दामोदर कारपेंटर से करवाता था। दामोदर कारपेंटर जो अब गायब है। अब ये मरने वाला कौन है, उसका खून किसने किया, वो अलमारी कहां है, वो ताला कहां है, इन सारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता था, दामोदर। और दामोदर गायब है। सर, ये दामोदर सिर्फ नाम का ही कारपेंटर है सर, उसका असली काम तो कुछ और ही है। अच्छा, क्या है? सर ये एक पहुंचा हुआ अपराधी है। अपराधी है? हाँ सर, ये देखिए, अपहरण के जुर्म में 6 साल की सजा काट चुका है और अभी 2009 में ही छूटा है जेल से। अब तक लकड़ी काट रहा था, अब इंसान भी काटने लगा है। हाँ सर। यस डॉक्टर साळुंखे, क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, हम लोग आते हैं। देखो बॉस, गौर से देखो, क्या दिखाई देता है? यार साळुंखे, इसमें तो कुछ व्हाइट पाउडर जैसे दिख रहा है, आटे जैसा कुछ। बिल्कुल ठीक पहचाना बॉस, ये आटा ही है। हमें इस आदमी के फेफड़ों में से गेहूं का आटा मिला है। लकड़ी के बुरादे के साथ साथ गेहूं का आटा भी। सर, जो धड़ आपको नीलम के घर में से मिला है वो धड़ दामोदर का ही है। सर, ये दामोदर खुद तो मर ही गया, मगर इस केस को और भी उलझा गया। हाँ, अब देखना यह है कि इस दामोदर को मारा किसने। सर, दामोदर का खून भी उसी ने किया होगा जिसने उस आदमी को मारा जिसकी लाश हमें समंदर में से मिली थी। वो कैसे सर? दोनों के मारने का तरीका एक है ताशा, तो खूनी भी एक ही होना चाहिए ना। हाँ, वो बात तो ठीक है अभिजीत, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस दामोदर के फेफड़ों में
गेहूं का आटा आया कहां से? सर शायद इनका खून किसी ऐसी जगह हुआ है जहां पे फर्नीचर का काम तो होता ही है, आसपास गेहूं पीसने की चक्की भी होगी। आटे की कोई बड़ी मिल? हाँ। विवेक, आशा, काजल, काम करो, पता करो शहर में ऐसी कितनी फर्नीचर की दुकानें हैं जिसके आसपास गेहूं पीसने का काम होता है। यस सर। लगता है कोई काम आधा ही छोड़कर चला गया है। जैसे दामोदर छोड़ के गया होगा मिल, वैसी की वैसी बंद पड़ी। मिल को अच्छी तरह से ढूंढो। ये क्या? खून और मांस के टुकड़े। ओह, 100 ब्लेड के ऊपर भी मांस के टुकड़े। लगता है ये वही जगह है। विवेक, यहां से ही खून था। कम से कम ये तो पता चलेगा कि उन दोनों लाशों में से ये खून किसका है। उस लाश का जो हमें समंदर से मिली थी, या उसका जो हमें नीलम के घर से मिली थी। और काजल, यहां पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उसे उठाओ। ये देखिए, शायद ये वही कैबिनेट है जो नीलम के घर से गायब हुआ है। ओह, थाला। ये ओह माय गॉड, ये तो चाबी से ताले की। उसके पास इस ताले की चाबी नहीं थी, इसलिए उसने इसे काट दिया और अंदर से सारा सामान गायब कर लिया। एक काम करो, यहाँ आसपास देखते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए अंदर का सामान। अरे, ये बैग तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमें नीलम के घर में से मिला। सर, सूखा हुआ खून। सर, इस बैग के अंदर कुछ गड़बड़ है। देखते क्या है। ओह माय गॉड, कहीं ये बाकी के टुकड़े उसी लाश के तो नहीं जो हमें नीलम के घर से मिली थी? लगता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स है, और इन जले हुए पेपर्स में कुछ तो ऐसा था जिसे खूनी मिटाना चाहता था। और हो सकता है ये पेपर्स इसी कैबिनेट में हो। एक काम करते हैं, इसे फॉरेंसिक ले चलते हैं। सालुनके साहब इसमें से सारी खबर निकाल लेंगे। सर, ये जला हुआ पेपर जो आप लोगों को उस लकड़ी काटने के कारखाने में से मिला था, हाँ, ये किसी फाइल का पेपर लगता है सर, जिसमें एक तरफ कुछ फोटो जैसा भी लगा हुआ था। फाइल का पेपर? जी सर, जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको रिपोर्ट भिजवाती हूँ। नहीं तारिका, मुझे इस पेपर के बारे में डिटेल रिपोर्ट चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। एक बात तो पक्की है अभिजीत कि चाबी की वजह से उस आदमी का खून हुआ है। यस सर, चाबी नहीं मिली तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही उठा लिया। बाद में कैबिनेट को काटा, सबूत निकाले और जला दिया। मगर सर, नीलम के घर से वो कैबिनेट
चुराया किसने होगा? दामोदर ने। और कौन चुरा सकता है? वही फर्नीचर डिलीवरी के बहाने घर में आसानी से आ जा सकता था, उसी ने उठा लिया होगा। सर, खूनी इस जले हुए कागज में ही छुपा है सर। सर, हाँ, ये देखिए सर। ये तो किसी पुलिस स्टेशन का स्टैंप लगता है। हाँ सर। तो किसी अपराधी का कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह तो नहीं है? जूम करो जरा। हाँ सर, किसी अपराधी के बारे में कुछ जानकारी है? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ कुछ पुलिस स्टेशन का नाम दिख रहा है सर। जम्बोपुर पुलिस स्टेशन, 9 जनवरी साल 2000। जम्बोपुर पुलिस स्टेशन तो बंद हो चुका है सर। पुलिस स्टेशन बंद हो चुका है? हाँ सर। कोई बात नहीं, सेंट्रल रिकॉर्ड में से इस आदमी के पूरे डिटेल्स निकालो। यही सबूत मिटाना चाहता था। ये हमारे इंचार्ज है सर। हेलो सर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुलिस जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है वो सारे यहीं पे हैं या कहीं और भी रहते हैं? सर सारा का सारा यहीं पे है। वेरी गुड। हमें जम्बोपुर पुलिस स्टेशन का 9 जनवरी 2000 इस दिन का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। कितने केसेस थे उस दिन, किन किन लोगों को छोड़ा गया, किन को पकड़ा गया, सब देखना है हमें। मगर वो पुलिस स्टेशन तो 2007 में बंद हो गया सर। वो हमें मालूम है, हमें सिर्फ रिकॉर्ड दे। अभी लाता हूँ सर। ये लीजिए सर, ये उस पुलिस स्टेशन की केस फाइल है, जनवरी 2000 से दिसंबर 2000 तक। 9 जनवरी 2000। इस दिन तो 3 रिपोर्ट लिखवाई गई है सर। जेब कतरा, लापता, 19 साल की लड़की लापता और उसी दिन मिल भी गई। विकास है? ये क्या? जिस पर क्रिमिनल की सारी जानकारी होती है, ये पन्ना कहाँ है? ये तो फटा हुआ है। हमें नहीं मालूम सर। ये पन्ना कहाँ गया? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। उसके ऊपर अपराधी की फोटो होती है, मालूम है ना? हाँ सर, वैसे इस पूरी फाइल की कॉपी हमारे पास कंप्यूटर में है। क्या? फाइल कंप्यूटर पे है? जी सर। तो देखा? आई सर। ये विकास है। तो इतना दिन रुका है ना, तो 2 हफ्ते और भी रुक जा, तेरे सारे पैसे दे दूंगा मैं, समझा? थोड़े पैसे हमें भी दे दो विकास जी, बहुत जल्दी में हो। अरे सर, ये तो आलोक है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर? हाँ सर, आप लोगों से जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। सर मेरा नाम तो आलोक है, मैं किसी विकास को नहीं जानता सर। अरे ये कैसे हो गया? 9 जनवरी 2000 का पुलिस रिकॉर्ड तो बता रहा है कि तुम्हारा नाम विकास है। सर पुलिस रिकॉर्ड? दिन भर में तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों से पाला पड़ता है हमारा, समझे? ज्यादा ड्रामा मत कर। हाँ, इतनी मुश्किल से तो हाथ में आया तू, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे तुझे। सर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हम लोग का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग बिना बात के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ सर। चुप! हम लोग उस लकड़ी की मिल से होके आ रहे हैं जहाँ पे तुमने खून किया उस आदमी का। तुमने उस आदमी का खून किया उस पेपर के लिए ना, जो उस कैबिनेट में बंद था। हाँ? और उस पेपर से हमें पता चल गया कि तुम कितने बड़े धोखेबाज, जालसाज, लोगों को फंसाने वाले हो। सच है ना? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए अमीर घर की लड़कियों से शादी करता था, और एक बार जायदाद मेरे नाम पे आ गई तो उसके बाद में उन्हें छोड़ देता था। और स्मृति के साथ भी यही करने वाले थे तुम? जी सर, मैं स्मृति के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन मंगनी के कुछ दिन पहले दीपक ने मेरा सारा बांडा फोड़ दिया। ये कौन है? सर दीपक स्मृति का बाप था। ऐसा क्या किया उसने? सर दीपक भी एक अपराधी था, और इसलिए नीलम जी और स्मृति उससे अलग रहते थे। सगाई के कुछ दिनों पहले वो मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने उसकी बेटी के साथ शादी की तो वो मेरी सच्चाई सबको बता देगा। तो तुमने खून कर दिया उसका? हाँ सर। अरे आइए दीपक जी,
मुझे अच्छे से मालूम था कि आप यहाँ पे जरूर आएंगे। आलोक तो ठीक नहीं कर रहा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर, और अगर नहीं कहूं तो सबूत मेरे पास है। सबको दिखा दूंगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम जिंदा बच के जाओगे तब ना दीपक साहब। तुमने दामोदर को क्यों मारा? उसने तो तुम्हारी मदद की थी। सर दामोदर मर गया? हाँ, दामोदर मर गया। तुमने मारा है ना उसे? सर देखिए, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने दामोदर को नहीं मारा, बल्कि जब मैं वहां से निकला तो दामोदर जिंदा था सर। क्या? हाँ सर। दामोदर को तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? नीलम जी, आपका होने वाला दामाद आलोक है ना? आलोक। मगर ये आलोक नहीं, इसका असली नाम विकास है। विकास। और इसी ने आपके पति दीपक का खून किया। क्यों? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आलोक। अरे तुम्हें तो शान से कहीं डूब मर जाना चाहिए। क्यों किया तूने ऐसा आलोक? क्या मिला तुझे मेरे पति को मार के? तो माफ कर दो आंटी, माफ कर दो मुझे। पापा ने कितनी बार कहा कि ये लड़का ठीक नहीं, फिर मैंने उनकी एक नजर। नीलम जी, मिस्टर दीपक आपके पति थे, है ना? जी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई जब हम आपके घर आए थे? अपराध से जुड़े होने की वजह से हमने सारे संबंध तोड़ दिए थे उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं थे। और आप मिस्टर प्रतीक, देखा क्या किया आपके बेटे ने? एक बेगुनाह की जान ले ली और आपने रोका तक नहीं उसे। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारा बेटा इस हद तक गिर जाएगा कि किसी का खून कर देगा। सर, दीपक को किसने मारा ये तो पता चल गया, मगर अभी तक ये नहीं पता चला कि दामोदर का खून किसने किया है। आप लोग जा सकते हैं। सचिन, ताशा, इसे लॉकअप में डाल दो। एक काम करते हैं, इस लकड़ी की फैक्ट्री में फिर से चलते हैं, आसपास पूछताछ करते हैं। किसी न किसी ने तो देखा होगा उस आदमी को जिसने दामोदर का इतनी बेरहमी से खून कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितनी भी दुकानें खुली हैं उन सब में पूछते हैं। हाँ? कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। लगता है खून उस वक्त हुआ है जब सारी की सारी दुकानें बंद थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता। सीसीटीवी कैमरा, उस कैमरा की रिकॉर्डिंग देख के शायद कुछ पता चल सकता है कि उस रात कौन कौन आया और कौन कौन गया। हाँ, एक काम करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को ब्यूरो मंगाते हैं। हाँ? दो खून हुए सर इस लकड़ी वाली गली में, पर आसपास के दुकान वालों ने कुछ देखा नहीं। क्या कहा था आलोक ने? कितने बजे खून किया उसने दीपक का? शाम का टाइम था सर, अंधेरा हो चुका था। इसीलिए किसी ने देखा नहीं और उनके लिए आसान हो गया लाश को छुपाना। काफी लोग आ जा रहे हैं, इनमें से खूनी कोई भी हो सकता है। लोग आ जा रहे हैं, पर ये कार यहीं पे खड़ी है कोने में। जरा पॉज करो अभी एनलार्ज करो इस कार को, जूम करो और बड़ी करो कार। ये नंबर प्लेट देखो अभी जी। मेरे नंबर प्लेट आधा कटा हुआ है सर।
ZSS7 और ये नीचे 1B75 आखिरी नंबर गायब है सर। मतलब ऊपर 0 से 9 10 नंबर से में कोई भी हो सकता है और नीचे भी 0 से 9 10 नंबर में से कोई भी हो सकता है। 10 नंबर ऊपर और 10 नंबर नीचे, मतलब कुल मिला के 100 नंबर। तो हर एक जन आरटीओ में फोन करो और एक एक नंबर का पता लगाओ। देखो, पता करो कौन मालिक है इस कार का। ओके या थैंक यू सर। इस कार का मालिक मिस्टर प्रतीक है। ये आलोक का बाप है सर। आलोक का बाप? प्लीज नीलम जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बुरा बर्ताव करूं, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे नीलम जी, मेहमानों के इस तरह धक्के मार के नहीं निकाला जाता है। मेहमान तो भगवान होते हैं ना, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। पूजा करने जैसी क्या चीज की है इन्होंने? हाँ, ये बात तो है। आलोक के साथ साथ मिस्टर प्रतीक के हाथ पे भी खून लगा हुआ है। मतलब आप लोगों को पता चल गया कि दामोदर का खून किसने किया है? जी हाँ, इस फोटो को ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए इसे और पहचान के ये बताइए कि ये कार किसकी है। ये कार तो हमारी है ना? जी हाँ, आपकी कार। सगाई वाले दिन ये कार यहीं बाहर खड़ी थी ना? जी हाँ। मिस्टर प्रतीक, काम तो बड़ी सफाई से किया आपने, मगर एक गलती कर दी। ये कार लकड़ी के मिल के सामने छोड़ दिया आपने, जहां पे आपने दामोदर का खून किया था। दामोदर का खून? मैंने? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? हाँ, दामोदर का खून तुम्ही ने किया है। मगर मैं तो उस दिन ऐसी जगह पर गया ही नहीं था। बुधवार की शाम को ये कार वहां पे थी जहां पे खून हुआ है। एक मिनट, बुधवार के दिन? शायद आंटी उस दिन तो गाड़ी आपके पास थी ना? पीछे हटो, वरना मैं मार दूंगी इस लड़की को। नीलम, छोड़ दो उसे। तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। कल की छोकरी, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखती, मैं सच कह रही हूँ, मैं मार दूंगी इसे। चलो हटो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से सब लोग। आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो वरना मार दूंगी मैं इसे। कल की छोकरी? हाँ, मैंने मारा दामोदर को। क्यों मारा? क्यों तुमने उसे? हैं? क्योंकि उसने आलोक के साथ मिलकर मेरे पति दीपक का खून किया उस सॉमिल में। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि उन लोगों ने तुम्हारे पति का खून किया है? उस दिन फोन आया था। दीपक आलोक को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन इससे पहले आलोक ने ही दीपक को मार दिया। फिर जब मैं सॉमिल पहुंची, वहां जाकर जब मैंने देखा तो आलोक तो मुझे नहीं मिला, मगर दामोदर मिल गया और मैंने गुस्से में आकर उसी को मार दिया। जब तुम्हें पता था कि आलोक ने तुम्हारे पति का खून किया है, तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ क्यों कर रही थी तुम? मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर थी। आलोक के खिलाफ तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, लेकिन तुमने खुद कानून को अपने हाथ में लिया है, एक खून किया है। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना, अगर फांसी नहीं हुई तो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।